So, hello student. Yesterday I have solved up to question number 4 and I have told you to solve up to question number 5. We are studying now the inequalities of triangle. We will start from question number 6 today. So, before starting the class, first of all I want to make you sure about few rules. Those 4 theorems yesterday I have told you. In any triangle, if two sides are unequal, then greater side will have greater angle opposite to it, and smaller side will have smaller angle opposite to it, and vice versa. Vice versa means उसका उल्टा means अगर एंगल ग्रेटर है तो उसके सामने की साइड ग्रेटर होगी, एंगल स्मॉलर है तो उसके सामने की साइड स्मॉलर होगी. नेक्स्ट, किसी भी ट्रायंगल में मैंने 2 थ्योरम समराइज कर दिए एक ही स्टेटमेंट में, एंगल और साइड के. दूसरी चीज, किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर होता है. इसी में एक पार्ट और जोड़ लीजिए, 2 साइड का डिफरेंस क्या होगा, तो 2 साइड का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा तीसरे साइड से जो है स्मॉलर होगा. तो 2 रूल्स ऐसे हो गए और 2 रूल मैंने अभी प्रीवियसली बताए. तो वी विल यूज दोज रूल्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस. So question number 6, it is telling in triangle ABC the angles are in ratio 4:5:6. Find angles, and then it is asking which is the shortest side, which is the largest side. So let angles of triangle are 4x, 5x and 6x. कुछ ऐसे करके एक ट्रायंगल है, मैं वो ट्रायंगल भी बना लेता हूँ. मान लेते हैं ये ट्रायंगल है ए बी सी. दिस इज 4x, दिस इज 5x, दिस इज 6x. नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी is equal to 180 degree. Then we can write 6x 5x plus 4x is equal to 180 degree. Then 15x is equal to 180 degree. X is equal to 180 degree by 15. X is equal to 12. Now after getting the value of x, you have to find out the angles. Angle A is equal to 6 into x, 6 into 12, 72 degree. Angle B is equal to 5x, 5 into 12, 60 degree. Angle C is equal to 4 into 12 is 48. बेटा देखो, अगर आपसे सीधे पूछा होता है कि कौन सी साइड इसमें ग्रेटर है और कौन सी साइड स्मॉलर है, तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं. मैं वो भी उसका आइडिया आपको बता दे रहा हूं, उसका ट्रिक है. When it is asking only to find out the angle, तब इतना हम करेंगे जो किया है. अगर हमसे डायरेक्ट पूछता कि कौन सी साइड ग्रेटर है, तो जो रेशियो सबसे ग्रेटर है, 6 सबसे ग्रेटर रेशियो है इन दोज 3 एज इट इज गिवन 4:5:6 ये दिया है ना. तो इसमें जो रेशियो सबसे ग्रेटर है उसके सामने की साइड सबसे ग्रेटर होगी, और जो रेशियो सबसे स्मॉलर है उसके सामने की साइड सबसे स्मॉलर है. तो जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है, विच वन इज द, एज इट इज आस्किंग विच इज द शॉर्टेस्ट साइड जो आप बिना कुछ किए बता सकते हो. 4x है, इसके सामने की साइड शॉर्टेस्ट है, दैट इज AB. एंड सेकंड इट इज आस्किंग लार्जेस्ट साइड, 6 है, इसके सामने की साइड सबसे ग्रेटर होगी BC. तो ये काम तो आप सीधे सीधे कर सकते हो. बट व्हेन इट इज आस्किंग टू फाइंड आउट द एंगल एज इट इज रिटन, तो आपको इतना करना पड़ता है. आई थिंक यू अंडरस्टैंडिंग. Our next question is question number 7, in which we have to prove AC is greater than AB, and we have to arrange the all sides in ascending order. So this is our figure. The figure हमको given है.
प्रोड्यूसिंग साइड बीसी को प्रोड्यूस करके 130 डिग्री का एंगल बना और सीए को प्रोड्यूस करके 110 डिग्री का एंगल बना। आपको करना क्या है, एसी को प्रूव करना है एबी से ग्रेटर ये साइड इससे ग्रेटर और तीनों साइड डिसेंडिंग आ जाएगी। So first of all we will find out all the interior angles. Let us take this angle 1, this one angle 2. So angle 1 plus 110 degree is equal to 180 degree. Why? ये linear pair है. These are linear pairs. So 1 is equal to 180 degree minus 110 degree. Angle 1 is equal to 70 degree. Similarly, angle 2 plus 130 degree or 180 degree. Angle 2 is equal to 180 degree minus 130 degree, and this is 50 degree. अब हम क्या करेंगे बेटा, जो एंगल 1 2 ठीक है, एक फिगर में और हम बदल जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। आपका ये है ए बी सी, यहाँ का एंगल आपका 130 डिग्री, ये 110 डिग्री। अभी हमें फाइंड करना, क्यों मैंने दूसरा फिगर बनाया, फिगर दूसरा मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट करी है वो वैल्यूज हम नेक्स्ट सेकेंड ट्रायंगल में लिख सकें। तो हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 की वैल्यू है हमारे पास 70 डिग्री और एंगल 2 की वैल्यू है हमारे पास 50 डिग्री। अब आगे का ऑपरेशन हम करेंगे, ऑपरेशन मींस आगे ही सॉल्व करेंगे इसको। नाउ इन ट्रायंगल ABC by angle sum property of triangle, angle sum property of triangle हम यहाँ अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके एंगल B फाइंड करेंगे। तो एंगल B प्लस 70 प्लस 50 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो B इज इक्वल टू 180 माइनस 120 और ये हो गया आपका 60। तो बेटा ये वैल्यू आपको मिल गई 60 डिग्री। अब फर्स्ट आपको प्रूव करना है कि AC इज ग्रेटर देन AB, AC को AB से ग्रेटर करना है। तो देखिए, सिंस एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, B की वैल्यू 60 है, C की वैल्यू 50 है। अब से मैं यहाँ साफ से लिख देता हूँ 60 है या 50 है, तो इसके सामने की साइड छोटी होगी इक्वलिटी के रूप से और इसके सामने की साइड बड़ी होगी। AC इज ग्रेटर देन AB। नेक्स्ट थिंग आपको तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन, सेकंड पार्ट आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपको सारे एंगल सारे साइड्स को डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग आर्डर में लिखने के लिए क्या करोगे आप, तो यहाँ लिख देना साइड राइटिंग इन डिसेंडिंग और ये आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या करना है, देखो सारे साइड्स को डिसेंडिंग आना है। तो सबसे ग्रेटर साइड, सबसे ग्रेटर एंगल 70 है, इसके सामने की साइड सबसे बड़ी कौन सी है, BC है। तो BC देन इससे स्मॉल, सॉरी सिंपल ऐसे होगा, BC से स्मॉल जो साइड होगी 60 है नेक्स्ट एंगल, इसके सामने साइड क्या है AC और सबसे लास्ट एंगल क्या है AB। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इन दिस वे यू विल सॉल्व। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा थोड़ा सा लॉन्ग है, दिस इज टू लॉन्ग क्वेश्चन, सो आई विल बी रेजिंग द एक्सरसाइज इन क्लास में because it will take too much space. Question number 8 is telling in a joining figure is given to you. There is a triangle PQR. एक ट्रायंगल है PQR में, this is
PS and as given PS is equal to QS is equal to SR, मतलब ये और ये तीनों इसका लेकर PS is equal to QS is equal to SR। बेटा ये given सिंबल बना हुआ है ना डॉक्यूमेंट, यू कैन सी दैट द सिंबल्स आर मेड ओवर द साइड्स। So those symbols, what those symbols are indicating? Those symbols are indicating that those sides are equal। अब हमको क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि PR is greater than SI। आपका फर्स्ट स्टेप है ये टू प्रूव करेगा, टू प्रूव PR is greater than SI and second thing we have to prove PQ is greater than PS। इसके लिए हमको क्या इसके एंगल्स करेंगे। दिस इज गिवन 50 डिग्री, ये 50 डिग्री आपको गिवन है, ये भी 50 डिग्री है। सो यू कैन सी आई एम सॉल्विंग हियर द सॉल्यूशन इज हियर इन ट्रायंगल PQS। इसमें देखिए PQS में क्या है, साइड PS और S के ऊपर PS is equal to S क्यूब, तो इससे हो जाता है जो एंगल Q है और 50 ये इक्वल हो जाएगा। Q is equal to 50, मतलब ये भी मिल गया आपको 50। ठीक, अब आप आ जाइए इसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल माने यहाँ देखो इन ट्रायंगल करना क्या है, कुछ नहीं, एक्सटीरियर एंगल एक बार फिर से आपको बोल देता हूँ कि द एंगल प्रोड्यूस्ड बाय the angle formed by producing any two sides of any one side of triangle is equal to the sum of interior opposite angle। कोई भी ट्रायंगल ले लो, कोई साइड प्रोड्यूस कर दो, बाहर एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा क्या, इसके और इसके सम के इक्वल। सेम कांसेप्ट पर ध्यान रखना, इन ट्रायंगल PQS angle is divided by exterior एंगल थर्ड, एक्सटीरियर एंगल थर्ड लगाना है, एंगल PSR is equal to 50 plus 50, ये दोनों मिलकर हो गया बेटा 100। PSR में कहाँ है, अब फाइंड कर लो तुम एंगल P और R। कैसे फाइंड करोगे, देखो इन ट्रायंगल PSR PS is equal to यस, ये भी इक्वल दिया, ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को हम इक्वल करेंगे, ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये साइड इक्वल है तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन राइट एंगल SPR is equal to एंगल SRP and let us take this x, इसको x मान लेकर इन तरफ से सॉल्व करते हैं। सो इन ट्रायंगल PSR by angles of property of triangle, इसमें बेटा लगा हुआ एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टीज, तो एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी लगाओगे तो 100 डिग्री या रेडियन में निकाला है, इनको x मान लेते हैं, तो 100 प्लस x, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, तो 100 प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 180, 100 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 minus 100, we got here 80 degree, then x is equal to 80 by 2, it is 40 degree। x की वैल्यू क्या आपको मिलेगा कितना, x is 40 degree, means जो एंगल SPR और SR plus is equal to एंगल SRP is equal to 40 degree। SPR SR के पास 40 डिग्री है, तो एक फिगर में बदल कर मैं ले रहा हूँ जिससे थोड़ा सा आपको और ये क्लियर, क्योंकि यहाँ मैंने एक्सरसाइज लिख रखा है नॉट रेजिंग दिस फिगर बिकॉज यू विल बी कंफ्यूज, तो मैं एक फिगर फिर से बनाऊंगा और ये सेम होगा, ये आपका P है, ये Q है, यहाँ पे S है, ये R, ये इक्वल ये हमने निकाल लिया, 50 डिग्री आया हुआ है और ये 50 डिग्री ये आपका 100 था, और अभी मैंने x निकाला, ये x की पोजीशन ये पक्का। तो बेटा जो आपको पहले प्रूफ करना है वो आपका प्रूफ हो गया, यही से कैसे देखिए
मैं यहाँ छोटे से पार्ट में फर्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव पी आर इज ग्रेटर देन एस आर। अब पी आर लिखिए और एस आर लिखिए, इस फिगर सेकंड फिगर यहाँ है पी आर यहाँ है, एस आर यहाँ, कौन सा एंगल पी एस आर ग्रेटर है, एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल एस पी आर। एस पी आर से ग्रेटर है एस पी आर। एस पी आर के सामने साइड कौन है, एस आर। तो छोटे एंगल के सामने की साइड क्या होगी, छोटी होगी, बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी होगी। पी आर इज ग्रेटर देन इसके सामने की साइड छोटी होगी, यस। तो आपका फर्स्ट पार्ट बेटा प्रूफ हो गया। एंड फॉर सॉल्विंग सेकंड पार्ट आई एम यूजिंग दिस मेथड। बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करना स्पेस नहीं तो मैं इसको इरेज कर दूं, ये सेकंड पार्ट इतना पार्ट इरेज कर दूं। फॉर सेकंड वी हैव टू प्रूव PQ इज ग्रेटर देन PS, मतलब ये वैल्यू इससे जो है ग्रेटर है PS से। तो सबसे पहले आपको ये वाला एंगल यहाँ निकालना होगा, ये है। चलिए सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल PQS, PQS में देखो आपके पास यहाँ पे दो रास्ते। एक तो आपका जो जेन्युइन तरीका है, आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 50 दिस इज इक्वल टू 180 और यहाँ साइड निकालोगे 80 आ जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, आप इसको और इसको लोगे, दोनों लीनियर पेयर है तब भी 80 आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या है जो मैं यूज करूँगा, वो ये है, ये एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल का PSR का एक्सटीरियर है, तो PSR का एक्सटीरियर एंगल यहाँ बोला है, इसका ये इक्वल होगा 40 और 40 इन दोनों को करेंगे। जैसे ये वाला था इन दोनों को ये था ना एक्सटीरियर एंगल, सेम है इन दोनों के साथ इक्वल ये वाला, तो वही काम हम फिर करेंगे। सो डोंट राइट PQS, राइट PSR, इंटीग्रल PSR बाय एक्सटीरियर एंगल। फिर यहाँ लगा एक्सटीरियर एंगल। जब बेटा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओगे तो एंगल PS ये इक्वल हो जाएगा 40 हो जाएगा डिग्री, ये ज्यादा एरिया पे है 100। अब हम आते हैं इंटीग्रल PSQ। अब जो हम करना है वहाँ देखो ये हमारा निकल गया, हमको प्रूफ क्या करना है, PQ PS से ग्रेटर, ठीक। PQ PS से ग्रेटर है तो आप इजीली लिख सकते हो एंगल PSQ इज ग्रेटर देन एंगल PQPS। कैसे, PSQ ये वाला 80 PQS इससे ग्रेटर है, 50 से जाहिर सी बात बना है। तो इसके सामने साइड क्या है PQ, इसके सामने साइड क्या है PS, तो PQ PS से क्या होगा ग्रेटर है, PQ इज ग्रेटर देन PS। तो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 8। नाउ आई एम कमिंग वेरी इजियर क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट नहीं, आपको देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। दिस इज द फिगर, वन quadrilateral is given there, PQRS RS। इसका फर्स्ट it is telling to prove that sum of all side PQ plus QR plus RS plus SP is greater than 2SP। बेटा दोनों डायगोनल मत ड्रा करना, फर्स्ट पार्ट के लिए पहले एक डायगोनल ड्रा करना। देखो मैंने आपको एक रूल बताया है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर होता है, बताया है। वही सेम चीज हम अप्लाई करेंगे। ये वाला ट्रायंगल SPQ PS प्लस PQ इज ग्रेटर देन तीसरी साइड आपकी क्या है, ये वाले ट्रायंगल, इसकी बात में क्या करेंगे SPQ SPPQ SQ से ग्रेटर होगा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल इंटीग्रल SRQ, सेम थिंग मीन्स RQ QR प्लस SR, QR प्लस SR इज ग्रेटर देन SQ। दोनों को ऐड करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा PS प्लस PQ प्लस
क्यू आर प्लस एस आर इज ग्रेटर देन एस क्यू प्लस एस क्यू। इनको एक बार सिस्टम से लिख दीजिए, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी एंड बी क्यू एस क्यू टू एस क्यू। तो बेटा एक पार्ट तो मैंने प्रूव कर दिया, जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं करना। फिर से वही बात ले लो, पी क्यू आर एस नेक्स्ट टाइम इट इज टेलिंग टू प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी साइड इसकी दी गई वही साइड पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी, चारों साइड का सम 2 पी आर, मतलब जो नेक्स्ट डायगोनल है ये वाला डायगोनल, इस डायगोनल से लेकर अब की बार आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला जो सम है चारों साइड का, ये नेक्स्ट डायगोनल के ट्वाइस से ग्रेटर है। जैसे कि अपने यहाँ सेम चीज करना, सेम थ्योरी लगेगी, इंटरनल पी क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर। इक्वेशन 1, इंटरनल पी एस आर, एस पी प्लस एस आर इज ग्रेटर देन पी आर। बेटा क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी विल बी ग्रेटर देन पी आर प्लस पी आर 2 पी आर, सेम है। सो बेटा ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी जो है ट्रायंगल की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई क्वेश्चन इसमें से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में हमको लिख के बता दीजिएगा कैंपस के, एंड प्लीज डोंट राइट इन कमेंट ऑफ यूट्यूब, यू राइट देयर इन कैंपस केयर so that I can again solve this question for you. I can again explain to you so that you well understand the inequality of triangle. और इस समय थोड़ा सा मिक्सअप करके मैं बता रहा हूँ आपको, आई एम नॉट ओनली यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम यूजिंग हिंदी also. So if it is beneficial for you, then please write to me. Thank you. Have a nice day.